हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं अपने लंच में बना रही हूँ तुरई और चना दाल की बहुत सिंपल सी सब्जी, पर बहुत अच्छी बनी थी, यकीन मानिए। चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मेरा जो लंच थाली में चावल है, साथ में सब्जी है और चटनी है, जो है आंवला और पुदीना धनिया पत्ती की। तो सबसे पहले कढ़ाई या फिर कुकर में तेल ले लेंगे, इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर थोड़ा-सा समय की बचत के लिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें एक तेजपत्ता डाल दीजिए तोड़कर और थोड़ा-सा डाल दीजिए जीरा। तो मैं यहाँ पे 1 चौथाई चम्मच जीरे का यूज़ कर रही हूँ। अब तड़का को अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल लेंगे क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, साथ में 1 चॉप किया हुआ बारीक टमाटर। मसालों को जब अच्छी तरह से भून लें, अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। प्याज को भी अच्छी तरह से हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसमें एक अच्छा कलर आ जाए, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस सब्जी को बिना अनियन गार्लिक का भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। बस सेम मसाला का यूज़ कीजिएगा, अनियन और गार्लिक को छोड़कर। अब इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच थोड़ा-सा धनिया पाउडर और 1 चौथाई चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और कलर के लिए मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यदि तीखा बनाना चाहते हो तो इसमें आधी छोटी चम्मच आप तीखा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए और अच्छी तरह से मसालों को पहले मिक्स कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे 1 घंटा पहले भिगो के रखा था चना दाल, उसे भी डाल देंगे मसालों के साथ और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मसालों के साथ फ्राई करेंगे। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कीजिए और थोड़ी देर भूनिए इसे लो फ्लेम पर। जितने पेशेंस के साथ आप मसालों को भूनेंगे, उतना ही स्वाद सब्जी में आएगा। मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ। तो यहाँ पर जो मसाला था वो काफ़ी अच्छी तरह से भून गया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं भूनते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो गया था और जो पानी है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश तुरई। तो यहाँ पर मैंने तुरई को पहले वॉश करके छील लिया है और इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो तुरई को डाल दीजिए और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पर मसालों को अच्छे से भुनने के बाद मैंने देखा है पानी रिलीज़ नहीं हो रहा था तुरई से, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गर्म पानी का यूज़ किया है ताकि मसाले जले ना और इसमें एक सीटी लग जाए ताकि अच्छी तरह से सब्ज़ी कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर ढक्कन बंद कर दिया है और गैस का फ्लेम मीडियम पे रखा था। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे कुक किया है। उसके बाद जैसे 2 से 3 सीटी कंप्लीट हो जाए, प्रेशर कुकर को उतार के नीचे रख दीजिए, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। एक बार जब अच्छी तरह से प्रेशर रिलीज हो जाए प्रेशर कुकर से, फिर हम ढक्कन खोलकर चेक करेंगे सब्जी को। तो यहाँ पर मैंने सब्जी थोड़ा चेक किया है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी था। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है पहले चना का दाल काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गया है, सॉफ्ट काफ़ी हो गया था। बस हमें यहाँ पे पानी को सुखाना है। तो इसे मैंने वापस गैस के ऊपर रखा है, गैस का फ्लेम हाई पे रखा था और जब पानी सूख जाए तो ये सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है खाने के लिए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह से चलाते हुए पानी को सुखा लिया है और ये सब्जी बन गई थी। तो मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। धनिया पत्ती डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने बहुत कम मसालों का यूज़ किया है और ये जो तुरई और चना दाल की सब्जी है वो बनकर तैयार है। इसे गरमा-गरम फुल्के के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ खाइए, घी लगाकर बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने इसे सर्व किया है चावल के साथ। मुझे लंच में चावल खाना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टीम राइस बनाया था। तो ये सब्जी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और